गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है वीव या फिर विट, जिसका मतलब होता है लाइफ। चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है कॉनवीवल, कॉनविवियल या फिर कॉनवाइवियल भी बोल सकते हैं इसको, जिसका मतलब होता है मिलनसार स्वभाव या फिर जिंदा दिल कह सकते हैं। मिलनसार स्वभाव, ठीक है, मिलनसार स्वभाव या फिर इसको हम लोग जिंदा दिल के सेंस में ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेवियल का मतलब ये होता है। तो वैसा कोई भी व्यक्ति जो सोशिएबल होगा, ठीक है, सोशिएबल होगा या फिर फेस्टिव बोल सकते हैं, फेस्टिव हो जाएगा इसका, या फिर कह सकते हैं जोवियल, या फिर कह सकते हैं मैटी, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए शब्द पे गौर करते हैं। कॉन का मतलब होता है टुगेदर, कौन का मतलब हो गया टुगेदर। और वाइव का मतलब होता है लाइफ, और आई ए एल जो है एडजेक्टिव बनाने का सफिक्स है। तो एक साथ होने पर वो जिंदा हो जाता है, लाइफ आ जाता है। तो मतलब क्या, जो लोगों से मिले जुलेगा तब वो मिलेगा ही ना। तो कौन का मतलब टुगेदर हो गया, लाइफ का मतलब जिंदा। तो कॉन्विवियल का मतलब ऐसा जो मिलने जुलने से वो अपने आप को जीवंत महसूस करता है, मतलब मिलनसार स्वभाव का होगा, जिंदा दिल होगा। इस प्रकार से कॉन्विवियल का मतलब हो गया सोशिएबल या फिर फेस्टिव या जोवियल या फिर मैटी, इसका मतलब होता है। अगला शब्द है अगला शब्द है करिकुलम विटे, करिकुलम विटे। इसको हिंदी में बोलते हैं सीधा जो जीवन का जो किसी व्यक्ति का जो पूरे जीवन का जो विवरण होता है ना, उसी को बोलेंगे क्या, करिकुलम विटे। मतलब एक तरह से रिज्यूम टाइप का होता है। करिकुलम को हम लोग रिज्यूम भी बोल सकते हैं, रिज्यूम या फिर बायोडेटा, बायोडेटा के सेंस में भी बोल सकते हैं। तो करिकुलम विटे का मतलब बायोडेटा हो गया। करिकुलम का मतलब यहाँ पर होता है पूरी तरह से विवरण, विवरण इसको बोलते हैं, कोर्स बोल सकते हैं, कोर्स यानी विवरण। और विटे का मतलब होता है लाइफ, विटे का मतलब लाइफ यानी किसी व्यक्ति का पूरे लाइफ का विवरण को ही बोलेंगे क्या, करिकुलम विटे, यानी कि कोर्स ऑफ लाइफ। इसको डिफाइन करें तो कोर्स ऑफ लाइफ, किसी व्यक्ति का कोर्स ऑफ लाइफ को ही बोलेंगे करिकुलम विटे, यानी किसी का बायोडाटा या रिज्यूम। अगला शब्द है डिवाइटलाइज। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है अवे, यानी दूर ले जाना। अवाइट का मतलब क्या हो गया, लाइफ हो गया। और आई जेड ई जो है वो वर्ब बनाने का सफिक्स है। तो किसी व्यक्ति से उसके जीवन को दूर ले जाना, मतलब किसी व्यक्ति का अगर उसके जीवन से दूर ले गया तो मतलब एक तरह से कमजोर कर दिया गया ना। तो डिवाइटलाइज का मतलब होता है कमजोर होना, कमजोर होना। डिविटलाइज का मतलब क्या हो गया, कमजोर होना, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। और इसी का अगर एक सिनोनिम्स बोल सकते हैं तो अटैक्सिया, अटैक्सिया इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। याद रखना है, डिविटलाइज का मतलब क्या होता है, कमजोर होना। वाइटलाइज, वाइट का मतलब लाइफ, डी का मतलब अवे, उसे लाइफ को दूर ले गया। अगला शब्द है रीवाइटलाइज। री का मतलब क्या होता है अगेन, री का मतलब होता है दोबारा, अगेन। और वाइटलाइज का मतलब क्या होता है, वाइटा का मतलब होता है लाइफ, और आई जी है वो वर्ब बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब किसी व्यक्ति के अंदर दोबारा जान डाल देना, मतलब खोई भी जो शक्ति है उसको पुनः प्राप्त करना, यानी कि पुनः ऊर्जावान महसूस करना। रिविटलाइज का मतलब होता है क्या, खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त करना, उसी को बोलेंगे रिविटलाइज, ठीक है। टू मेक समथिंग समथिंग स्ट्रॉन्गर, या फिर कह सकते हैं मोर एक्टिव या मोर हेल्दी अगेन, दोबारा उसको स्ट्रांग बना देना या दोबारा उसको एक्टिव कर देना या दोबारा हेल्दी बना देना, उसी को बोलेंगे क्या, उसी को बोलेंगे हम लोग रिवर्टलाइज बोलेंगे। अगला शब्द है विटैलिटी। अगला शब्द क्या है, वाइटैलिटी। वाइटैलिटी, वाइट का मतलब तो पता है, यहाँ पर लाइफ से जुड़े हुए शब्दों को पढ़ रहे, लाइफ होता है, ठीक है। तो मतलब किसी चीज़ में लाइफ डाल देना, ठीक है। ये नाउन है, यहाँ पर आई टी वाई जो है नाउन बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ। विटैलिटी का मतलब हो गया क्या, किसी चीज़ में जान डाल देना, यानी कि जीवन। विटैलिटी का मतलब क्या होगा, जीवन हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं स्फूर्ति, स्फूर्ति जो हो जाएगा वो इसका मतलब हो जाएगा, नहीं, ठीक है। मतलब एनर्जी या पावर, किसी चीज़ को करने के लिए, काम करने के लिए, जो कंटिन्यू जारी रहने के लिए जो एनर्जी का या पावर का जरूरत पड़ता है, उसी एनर्जी या पावर को बोलते हैं क्या, विटैलिटी, जीवन या फिर स्फूर्ति, यानी कि एनर्जी, एनर्जी द पावर टू कंटिन्यू, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, विटैलिटी। इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा वेगर, विगर, इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला है इंटरवाइवर्स। इंटरवाइवर्स, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, बिटवीन। अब वाइवर्स, वाइव जो है उससे आया, लाइफ से, लिविंग से आया। लिविंग मतलब जो दो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग पर्सन के बीच में जो चीज़ होता है, उसी को बोलेंगे क्या, इंटर वाइवर्स, यानी दो लिविंग पर्सन्स के बीच में होने वाली चीज़, या तो भरोसा या प्रेम या फिर गिफ्ट, जो दो व्यक्तियों के बीच में होगा, उसी को बोलेंगे क्या, इंटर वाइवर्स, यानी टेकिंग प्लेस
टेकिंग प्लेस बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स एज गिफ्ट्स और ट्रस्ट, कुछ भी हो सकता है। अगला शब्द है ओवा विवी पारियस। ओवा विवी पारियस, ओवा का मतलब होता है क्या, एग होता है, विवी का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, और पारियस का मतलब होता है प्रोड्यूस। पारियस का मतलब क्या है, प्रोड्यूस, ठीक है, पारियस का मतलब होता है प्रोड्यूस। तो ओवा विवी पोरियस का मतलब क्या होता है, वैसा कोई भी मतलब जानवर या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अंडा से लाइफ प्रोड्यूस कराता है, ठीक है, अंडे से लाइफ प्रोड्यूस कराता है, ठीक है, मतलब अंडा तो रहता है लेकिन उसमें उसका जो हैचिंग होता है, जो अंडा से निकलने जो जान निकलता है वो शरीर के अंदर ही होता है, उसी को बोलते हैं ओवा विविया पोरस, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा जीवित प्राणी जिसमें अंडा होता है लेकिन अंडा शरीर के अंदर ही वो फूट के उससे बच्चे निकलते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, ओवा विवी पोरियस। ये बेसिकली कुछ तरह के जो सांप होते हैं ना, उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है कि अंडा हुआ, अंडा शरीर के अंदर ही है और अंडे से बच्चे निकले, तो ये हो गया ओवा विवी पोरियस पेरियस। अगला शब्द है ओवीपेरियस। ओवीपेरियस, ओवी का मतलब एग हो गया और पेरियस का मतलब हो गया प्रोड्यूस करना। मतलब ऐसा कोई भी जानवर जो अंडे से बच्चे जन्म देते हैं, यानी कि अंडा जो देता है, उसी सारे जानवर को बोलेंगे क्या, उसी सारे लिविंग बींग्स को बोलेंगे ओवी पेरियस बोलेंगे। अगला शब्द है विवी पेरियस। विवी का मतलब होता है लाइफ, यानी कि जो अंडे ने डायरेक्ट जो जीव है उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसी तरह के जानवर को क्या बोलेंगे, विवी पोरियस, यानी कि जो डायरेक्टली अंडे से संतान को उत्पन्न नहीं करता, डायरेक्ट जो है सजीव संतान उत्पन्न करता है, सजीव संतान जो उत्पन्न करने वाले जो जानवर हैं उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, विवी पोरियस बोलेंगे। अगला शब्द है रेडिविवस। रेडिविवस, ठीक है, रीडिविवस। री का मतलब जो हो गया यहाँ पर अगेन हो गया, अगेन, ठीक है, और वी का यहाँ पर जो वीव का है उसका मतलब होता है लिविंग, यानी कि रिडिविवस का मतलब हो गया कि दोबारा वो जन्म लिया, यानी कि पूर्ण जन्म के सेंस में बोल सकते हैं। रिडिविवस का मतलब क्या हो जाएगा, पूर्ण जन्म, यानी कि दोबारा जन्म लेना, ठीक है, दोबारा जन्म लेना, उसी को बोलेंगे क्या, रिडिविवियस, यानी कि रीबॉर्न, रीबॉर्न, दोबारा जन्म लेना। अगला शब्द है रिवाइव। रिवाइव, ठीक है, री का मतलब दोबारा हो गया, अगेन, और वाइव का मतलब हो गया क्या, लाइफ, यानी किसी चीज़ में दोबारा उसमें लाइफ डाल देना, दोबारा जान डाल देना, मतलब उसको मजबूत करना, दोबारा मजबूत करना। रिवाइव का मतलब क्या होता है, उसको फिर से पुनः जीवन दे देना या उसको स्ट्रांग बना देना, फिर से स्ट्रांग बना देना, उसी को बोलेंगे क्या, रिवाइव बोलेंगे, ठीक है, यानी कि दोबारा मजबूत होना या दोबारा मजबूत करना के सेंस में, दोबारा मजबूत होना, उसी को बोलेंगे क्या, उसी को बोलेंगे रिवाइव। इंग्लिश में बोल सकता हूँ टू ब्रिंग बैक टू लाइफ एंड बी स्ट्रॉन्ग अगेन, उसी को बोलेंगे क्या, रिवाइव बोलेंगे। अगला शब्द है सर्वाइव। सर्वाइव, सर का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड, यहाँ पर सर का मतलब बियॉन्ड, ठीक है, के सेंस में लेना है, और वाइव का मतलब होता है लाइफ। तो सर्वाइव का मतलब हो गया हमेशा, मतलब जीवन जो है वो बना रहे, यानी सर्वाइव का मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअस, यानी कि लाइफ क्या रहेगा, कंटिन्यूअली रहेगा, जीवित बना रहेगा, उसी को बोलेंगे क्या, सर्वाइव, यानी कि जी रहा है। सर्वाइव का मतलब जैसे जीना होना, जीना को ही बोलेंगे क्या, सर्वाइव, जीना या फिर जीवित बने रहना, जीवित बने रहना या फिर जीना उसी को बोलेंगे क्या, सर्वाइव बोलेंगे, ठीक है। टू कंटिन्यू टू लीव और एग्जिस्ट, उसी को बोलेंगे सर्वाइव। अगला शब्द है वायबल। वायबल का मतलब होता है बिना बाहरी सहायता के बिना जीना, ठीक है, बाहरी सहायता के बिना जो जीने लायक जो चीज़ होगा ना, उसी को बोलेंगे क्या, वायबल, ठीक है, वायबल, बिना बाहरी सहायता के जीने का जो योग्य चीज़ होगा उसी को बोलेंगे वायबल, ठीक है। यहाँ वायु जो है वही जीवन से जुड़ा हुआ शब्द है। इसको अगर डिफाइन करें तो दैट कैन बी डन सेंस में ले सकते हैं, या दैट विल बी सक्सेसफुल, उसको हम लोग बोल सकते हैं, इस सेंस में भी बोल सकते हैं। और वायबल का जो सिनोनिम्स का हो जाएगा, इसको हो जाएगा फिजिबल ही बोल सकते हैं, फिजिबल बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं वर्केबल, जहाँ पर काम किया जा सके, जो सुलभ है, आसान है, उसको भी वायबल के सेंस में हम लोग ले सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं प्रैक्टिकेबल भी बोल सकते हैं, और फिर एक्सिक्यूटेबल भी बोल सकते हैं, एक्सिक्यूटेबल,
ये सारा इसी का सिनोनिम्स हो गया। अगला शब्द है वाइटल। वाइटल का मतलब होता है एसेंशियल। वाइटल का मतलब है इंपॉर्टेंट, जीवन जीने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी को बोलेंगे वाइटल, यानी कि एसेंशियल, महत्वपूर्ण, एसेंशियल कह सकते हैं, या फिर नेसेसरी। नेसेसरी किस चीज़ के लिए? टू लाइफ। कोई भी चीज़ अगर एसेंशियल है और नेसेसरी है जीवन के लिए उसी को बोलेंगे वाइटल, यानी कि जैसे हवा, पानी, ये सब क्या है? वाइटल है जीने के लिए, वाइटल है। उसके बाद क्या है? उसके बाद वाइटल्स है, ठीक है, वाइटल्स। अभी यहाँ वाइटल था, यहाँ वाइटल्स है, एस लग गया एक्स्ट्रा, तो एस वाइटल्स का मतलब क्या होता है? वैसा जितना भी बॉडी ऑर्गन्स ना जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जैसे हो गया हार्ट, हो गया लंग्स, हो गया लीवर, हो गया ब्रेन, हो गया। अगर ये सब ना रहे तो हम लोग का अस्तित्व, इंसान का या फिर कोई भी जीवन का जीवित प्राणी है उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। मान लीजिए उंगली कट गया या हाथ पाँव कट गया तो व्यक्ति जी सकता है, लेकिन किसी अगर हार्ट नहीं है तो नहीं जी पाएगा, या फिर लंग्स नहीं है तो नहीं जी पाएगा। तो वाइटल्स का मतलब क्या होता है? वैसा बॉडी ऑर्गन्स ना जो जीवन के लिए आवश्यक है उसी को बोलेंगे वाइटल्स, यानी कि बॉडी ऑर्गन्स दैट आर दैट आर एसेंशियल टू लाइफ, लाइक क्या? हार्ट, लंग, लीवर एंड ब्रेन, उसी को बोलेंगे वाइटल्स, ठीक है, यानी अनिवार्य अंग बोलेंगे इसको। अगला शब्द है वाइवा वॉइस। वाइवा वॉइस। वाइवा वॉइस का मतलब क्या होता है? इसका ये तो बहुत लोग जितना ये स्टूडेंट होंगे सब तो जानते होंगे। वाइवा मतलब वही जो मौखिक जो परीक्षा होता है उसी को बोलते हैं क्या? वाइवा वॉइस, यानी कि मौखिक परीक्षा को ही बोलते हैं वाइवा वॉइस, मौखिक परीक्षा, ठीक है, उसी को बोलते हैं वाइवा वॉइस, यानी कि स्पोकन एग्जाम। स्पोकन एग्जाम ऐसा एग्जाम जिसमें जिसमें क्या क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है उसी को बोलते हैं वाइवा वॉइस। अगला शब्द है विविड। विविड, ठीक है। विविड का मतलब होता है हिंदी में जीवंत। विविड का मतलब क्या होता है? जीवंत, यानी कि जो क्या होगा, किसी भी चीज़ का एक रियल लाइफ चीज़, रियल लाइफ पिक्चर किसी चीज़ का बना दे उसी को बोलेंगे विविड। मतलब ऐसा कोई भी एक्सप्लेनेशन ना, कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति किसी कोई कहानी को सुना रहा है, मान लो कि व्यक्ति किसी कहानी को सुना रहा है और कहानी सुनते सुनते वो कहानी का पूरी तरह से क्लियर और एक इमेज जो है, पिक्चर आपके दिमाग में बन जा रहा है, तो कहानी आपके लिए क्या है? विविड स्टोरी है। विविड स्टोरी मतलब वो जीवंत कर दे रहा है वो कहानी को, ठीक है। समझ रहे हैं विविड का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसिंग वेरी क्लियर और लाइव पिक्चर्स इन योर माइंड, उसी को बोलेंगे विविड बोलेंगे, ठीक है। इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा ग्राफिक, इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा। अगला शब्द है वाइवेस। तो वाइवेस क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा म्यूजिक का टुकड़ा है ना जो बजाया जाता है, एक मौज में बजाया जाता है, एक कंसर्ट या पूरी तरह से मतलब मज़ेदार सेंस से बजाया जाता है, मतलब झूम झाम के बजेगा, ठीक है, उसी को बोलेंगे अभी वाइब्रेशन, यानी कि ऐसा म्यूज़िक जो मतलब पूरे मज़े में बजता है उसी को बोलते हैं वाइब्रेस, ठीक है। इसको भी लिख देता हूँ, ए पीस ऑफ म्यूज़िक टू बी प्लेड इन ए लिवली वे। देखते होंगे जैसे कि कोई अगर फंक्शन वगैरह हो रहा है, बेसिकली शादी विवाह के टाइम में, तो जो म्यूज़िक बहुत सारा ऐसा बजता है जिसमें सब लोग ऐसे ही झूमने लगे, तो वो एक तरह से वाइवेस म्यूज़िक कर सकते हैं, उसको वाइवेस बोल सकते हैं। अगला शब्द है वाइवासियस, ठीक है, जिसको भी हिंदी में बोलते हैं जिंदा दिली। ये भी क्या है? बेसिकली ऐसा कोई भी चीज़ ना, ऐसा कोई व्यक्ति, बेसिकली स्पेशली वाइवासियस जो है वुमेन के सेंस में ले आता है, यानी औरतों के सेंस में ले आता है। अगर वो काफ़ी लिवली है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का है, मौज में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विवासियस, यानी कि बेसिकली वुमेन को लेकर बोलते हैं। तो हैविंग अ लाइवली अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, ठीक है, स्पेशली फॉर वुमेन, उसी को बोलेंगे क्या? विवासियस बोलेंगे, ठीक है। अगला शब्द है विवारियम क्या होता है? यहाँ देखिए, वाइव का मतलब होता है क्या? लाइफ होता है,
और एरियम का मतलब होता है प्लेस फॉर, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पर किसी चीज़ को रखा जाए। तो विवारियम क्या होता है, एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर ज़मीन पे रहने वाले जो जानवर है, प्लांट है, उसको वहाँ रखा जाता है या फिर उगाया जाता है, उसी को बोलेंगे क्या, विवारियम। इसको भी लिख देता हूँ, एंड इंडोर प्लेस फॉर कीपिंग लाइव एनिमल्स एंड प्लांट्स, उसी को बोलेंगे विवारियम। अगला शब्द है विविसेक्शन। विविसेक्शन क्या होता है, विवि का मतलब होता है लाइफ, यानी कि लिविंग बींग्स, ठीक है, लिविंग बींग्स या लाइव कह सकते हैं, लाइव या लिविंग बींग्स। और सेक्शन का मतलब होता है कट, टू कट, ठीक है। तो विविसेक्शन क्या हो गया, ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए या फिर कोई मेडिकल एक्सपेरिमेंट या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए जो जानवरों को काटा जाता है ना, उसी को बोलते हैं विविसेक्शन, ठीक है। बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च या मेडिकल रिसर्च करने के लिए जानवरों को काटा जाता है, उसी को बोलते हैं विविसेक्शन। तो हम लोग का शब्द यही समाप्त होता है। धन्यवाद।